दोस्तों नमस्कार। आज 2 अप्रैल 2026 है और देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ हम पुनः हाजिर हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका से सीज फायर की मांग की है। ईरान की नई लीडरशिप पहले मुकाबला कम कट्टर और ज़्यादा समझदार है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका तुरंत सीज फायर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी सुरक्षित न हो जाता तब तक अमेरिका अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। मुजफ्फरपुर में गर्लफ्रेंड से शादी करने के जिद में एक लड़का 120 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया। उसका कहना था कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूं, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय की जा रही है। वहां मौजूदा लोग जब लड़के से उतरने के लिए कहा, लेकिन लड़का नहीं माना और उसका कहना था कि उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया जाए, तभी वहां से मैं उतरूंगा। पटना में जदयू विधायक श्याम रजक के करीबी को अपार्टमेंट में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दिया। घायल की पहचान दिलीप कुमार 40 वर्ष के रूप में हुई है। दिलीप छड़ गिट्टी की कारोबारी करते हैं। बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। दिलीप को एक गोली पेट में लगी और दूसरा गोली हाथ को छूते निकल गई। घटना शास्त्री नगर थाना इलाके में जीएस इलेक्ट्रेबल की है। चंडीगढ़ में बीजेपी के पंजाब मुख्यालय के बाहर बुधवार को शाम 5 बजे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद वहां पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बीजेपी की ऑफिस पर 70 से 80 छड़ जैसे निशान बन गए। अब यह इस वीडियो को सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ग्रेनेटर की पिन खोलकर फेंकते भाग रहे। इस दौरान धमाके की आवाज सुनाई देती है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बीजेपी की ऑफिस पर हमला का है। कानपुर में सोमवार की देर रात पुलिस ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रॉकेट का पकड़ा है। बिहार के रहने वाला एक 23 साल के एमबीए छात्र, उसकी किडनी 6 लाख रुपए में खरीदी गई। बाद में 30 साल के महिला मरीज को करीब 80 लाख रुपए में बेच दी गई। किडनी देने वाला छात्र का नाम आयुष है। वो समस्तीपुर के रहने वाला है। वो उत्तराखंड में देहरादून के एक कॉलेज में एमबीए की 4थे सेमेस्टर की छात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि इस बार असम में बीजेपी को एनडीए की हैट्रिक लगनी तय है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस को सो कॉल्ड राजकुमार की पराजय सेंचुरी आने वाली है। पीएम ने धेमाजी गोगामुख जनसभा में संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने वीरभूमि में जनसभा को संबोधित में उन्होंने कहा कि जब बंगाल की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहा था तब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। हमारा पैसा लूट रहा और झूठ बोल रहे हैं और रामनवमी पर बंदूक लेकर निकलते हैं। सोना चांदी के दाम में आज यानी 1 अप्रैल को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4120 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 1 किलो चांदी 9701 रुपए से बढ़कर 2,40,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो थी। शेयर बाजार में आज यानी 1 अप्रैल को तेजी रही। सेंसेक्स 1187 अंक की तेजी के साथ 73,134 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 348 अंक की बढ़त के साथ 22,669 के स्तर पर पहुंच गया। लोकसभा में बुधवार को आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन संशोधन बिल 2026 पास कर दिया गया। इस बिल के जरिए अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र अस्थायी राजधानी कानून दर्ज मिलेगा। यह गृह मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया है। इस पर 1 घंटे से ज्यादा बहस हुई। इसके बाद इसके ध्वनिमत मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम पहुंचे और उन्होंने डिब्रूगढ़ में चाय बागान का दौरा किया। वहां काम करने वाली महिलाओं के साथ बातचीत की। उसने चाय पत्ती तोड़ना सीखा, साथ ही महिलाओं के बिहू नृत्य भी की। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा। उत्तर प्रदेश में बुधवार को सुबह बारिश हुई। 40 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में मथुरा, जालौन और कन्नौज में ओले गिरे। एमपी में आंधी बारिश का अलर्ट है। बुधवार को इंदौर और उज्जैन और ग्वालियर समेत 29 जिलों का अलर्ट किया गया है। राजस्थान में 2 अप्रैल को फिर से नया एक वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते बारिश होगी। मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में एलवंचा में आया एक कई रास्ते बंद हो गए। यहाँ अगले 24 घंटों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। ईरान सरकार और धार्मिक सेना के बीच टकराव बढ़ने की खबर है। तेहरान टाइम्स और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ताकतवर सेना जैसे संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड और कोर्स
और राष्ट्रपति मसूद पजकिसियान के बीच सत्ता को लेकर खींचातानी चल रही है। खबर के मुताबिक आईआरजीसी ने देश का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पजकिसियान की मुलाकात सुप्रीम लीडर मुर्तजा खामनेई से नहीं हो पा रही है। ईरान ने कहा है कि आज रात मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी कंपनियों के ऑफिस पर हमला करेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि एप्पल, गूगल, टेस्ला, बोइंग, आईबीएम, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और डेल, एचपी जैसे 18 कंपनियों की रीजनल ऑफिस पर निशाना पर है।